गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा हिंदी व्याकरण में प्रकरण समास चल रहा था। समास के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, इसके प्रकार के बारे में भी। और मैं आपके जो कोर्स में निर्धारित जो समास हैं वो दो हैं, तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास। इसमें लिखा भी है मैंने आपके लिए कि आपके निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार दो समास हैं, तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास। सबसे पहला समास तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी प्रथम पद प्रधान होता है, यानी इसी का ही महत्व होता है, उस एवं पूर्व पद गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है। जब समास का हम विग्रह करेंगे, जब उसको तोड़ेंगे, तब विभक्ति चिन्ह हमारे सामने आ जाते हैं। ये 6 प्रकार का होता है। विभक्ति चिन्हों के आधार पर ये 6 प्रकार का होता है। जैसे कि हम लिखेंगे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना। लेकिन आपके कोर्स में केवल अभी तत्पुरुष समास का जो पहला ही जो प्रकार है वही समझाया गया है, केवल यूँ, यानी जो साधारण तत्पुरुष है वही समझाया गया है। आप उसे ही समझें। इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। समस्त पद और समास विग्रह, राजपुत्र राजा का पुत्र, कालजयी काल को जीतने वाला, ये विभक्ति चिन्ह हो गए इसमें का को, और धनहीन धन से हीन, ये भी विभक्ति चिन्ह हो गए। इन्हीं का ही लोप यहाँ हुआ है। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर सामने प्रकट हो गए हैं। मैंने कुछ अन्य उदाहरण लिखे हैं, इनका विग्रह आपको स्वयं करना है। जैसे राजभय, राजमाता, सत्याग्रह, गुणहीन, धन प्राप्त, विद्यालय, राजनीति, कार्य, कुशल। ठीक है। अब जो अगला जो नेक्स्ट समास होगा हमारा, वो होगा अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले इसका केवल इतना अर्थ समझ लीजिए, अव्ययी, ए का मतलब होता है यानी रहित, और व्ययी का मतलब होता है खर्च करने वाला। तो ये समझिए कि ये अपने में से अपने आप से कुछ भी खर्च नहीं करता, यानी किसी भी प्रकार का कोई खर्चा स्वयं से नहीं करता है। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मैंने भी समझाया था कि अपने आप से कुछ भी खर्च नहीं करता, अव्ययी यानी बिना खर्च करने वाला। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसके पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं। इन्हीं से ये पहचान हो जाएगी कि इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे मैं लिखा है समस्त पद और समास विग्रह। जैसे मैं लिखा है आ जन्म, तो यहाँ लिखेंगे हम इसका विग्रह करेंगे जन्म से लेकर। यथा शक्ति, तो हम लिखेंगे शक्ति के अनुसार। ऐसे यहाँ लिखेंगे हम प्रतिदिन यानी दिन दिन। तो ये दोनों समास हो गए। आपको अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में ये लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है नहीं। प्रिय छात्रों, मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में इन दोनों समासों की डेफिनेशन नहीं आती है, केवल आपको समस्त पद दे दिए जाएंगे और उसमें लिखा आएगा कि इन समासों का, समस्त पदों में समास का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो पहचान और जब परिभाषा आपको याद होगी तो आप आराम से इसे कर लोगे। अगली वीडियो में मैं आपके लिए इन दोनों समासों के कुछ उदाहरण लिख करके आपको भेजूंगा। वो उदाहरण आपको स्वयं करने हैं, उनका समास विग्रह करना है और सामने उनका समास का नाम लिखना है। आपको इसी प्रकार तालिका बनानी होगी। एक तरफ समस्त पद, एक तरफ समास विग्रह और एक तरफ लिखेंगे समास का नाम। ठीक है। आप इसे सुंदर हैंड राइटिंग में उतारेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।